नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्तिक माह के विशेष नियम के बारे में। कार्तिक माह का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है, क्योंकि जितने भी शुभ, मंगलिक और प्रमुख त्योहार होते हैं वह कार्तिक मास में ही आते हैं। कार्तिक मास का हमारे शास्त्रों में इतना अधिक महत्व बतलाया गया है कि कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कार्तिक माह के नियमों का पालन कर ले तो उसे ताउम्र इससे सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद भी उसे कई जन्मों तक इसके पुण्य फल की प्राप्ति होती रहती है। आज के वीडियो में हम उन्हीं नियमों के बारे में जानेंगे ताकि आपके भी जीवन में संपूर्ण प्रकार के सुख की, समृद्धि की बरसात हो और हर प्रकार के विघ्न और विनाश से समाप्त हो जाएं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कहा गया है जिस प्रकार से सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेद के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है, एकादशी के समान दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है, गंगा के समान दूसरा कोई अन्य तीर्थ स्थल नहीं है, ठीक उसी प्रकार से कार्तिक मास के समान दूसरा कोई अन्य मास नहीं माना गया है। इसलिए संपूर्ण माह हमें कार्तिक माह के नियमों का पालन करना चाहिए। यह जीवन का उद्धार करने वाला माना जाता है और संपूर्ण पापों का शमन करने वाला माना जाता है। कार्तिक मास में कुछ विशेष नियम बतलाए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। कहते हैं 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उनके 100 जन्मों तक के संपूर्ण कुल का उद्धार होता है। जो पीढ़ियां बीत गई और जो पीढ़ियां आने वाली हैं वह सभी इस फल को प्राप्त करती हैं। इसलिए जितना संभव हो सके उतना तो अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इस कामना के साथ आइए नियमों को हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो नियम हम जानते हैं वह है कार्तिक स्नान के बारे में। कार्तिक माह का स्नान जो होता है वह सभी प्रकार के पाप का नाश करने वाला, पुण्य देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला कहा गया है। इस माह के स्नान से दिव्य जो ऊर्जाएं होती हैं वह प्राप्त होती हैं, ऐसी मान्यता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कार्तिक माह में स्नान करता है ठंडे जल से, यानी कि गर्म जल से स्नान नहीं करना है, ठंडे जल से स्नान करता है, उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह में घर के जल में यदि आप स्नान कर रहे हो तो उसमें गंगा जल मिला करके माँ गंगा का आवाहन करके स्नान करें। यदि आप कुएं बावड़ी पर स्नान कर रहे हैं तो इससे आपको 100 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप नदी के जल में स्नान करते हैं तो वह कुएं के जल से भी अधिक पवित्र मानी जाती है, और यदि संगम के जल में स्नान करते हैं तो वह नदी के जल से भी 100 गुना अधिक पवित्र मानी गई है। तो यथासंभव व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। यदि आप गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं तब आंवले के चूर्ण को और तिल के चूर्ण को स्नान के जल में मिला करके स्नान करना चाहिए। लेकिन यदि कोई साध्वी स्त्री अर्थात कि विधवा स्त्री हो तब उन्हें जो तुलसी जी की जड़ में मिट्टी होती है उन मिट्टी को अपने शरीर पर मल करके स्नान करने की महत्ता बतलाई गई है। इस माह 5 स्थानों पर दीपदान व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह कार्य करता है तो उसे 100 जन्मों तक पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं। वैसे भी भगवान अपने भक्त के भाव को देखते हैं। प्रतिदिन जो व्यक्ति तुलसी में दीप दान करता है उसके जन्मों जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जल में दीप दान करने से, यानी कि जहाँ पर जलाशय है वहाँ पर दीप दान करने से देवी देवता पितर सभी प्रसन्न होते हैं। इस माह प्रतिदिन माँ लक्ष्मी के समक्ष भी दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, आर्थिक अभाव कभी नहीं होता है। पीपल के वृक्ष में इस माह प्रतिदिन दीप दान करने से यक्ष, गंधर्व, देवी देवता पितर सभी प्रसन्न होते हैं और सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही देवालय में दीप दान करने से
अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इन 5 जगहों पर प्रतिदिन व्यक्ति को दीप दान करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का यदि संभव हो सके तो जरूर पालन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कार्तिक के माह में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, अर्थात कि तुला राशि में होता है। इससे बहुत ही विकृत प्रभाव होता है और शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में यदि प्रतिदिन नियमों के अनुसार व्यक्ति स्नान करता है, दीप दान करता है और इन नियमों के अनुसार वह भोजन का त्याग करता है और कुछ विशेष भोजन को अपनाता है, तो इससे शरीर निरोगी होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है और मनुष्य का जीवन पूरी तरह से सुखी संपन्न होता है। कार्तिक के माह में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई जैसी जो दालें होती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन, करेला, मछली, मट्ठा, गाजर, लौकी या अन्य प्रकार के जितने भी बासी भोजन होते हैं या जिस फल या सब्जी में बहुत सारे बीज होते हैं उनका भी त्याग करना चाहिए। अत्यधिक तले भुने मसालेदार भोजन का त्याग करना चाहिए। इस माह में दोपहर में शयन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी अन्य प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। जो व्यक्ति इन परंपराओं का, इन नियमों का ध्यान रखता है उसका जीवन इतना अधिक सुखी हो जाता है, इतने अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है जिसे आप स्वयं भी कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।